हेलो बच्चों, कैसे हैं? बस बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आज आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। और होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को जीओसी का पहला पार्ट दिया जा रहा है। जीओसी में पहला चीज़ ध्यान देंगे, कुछ इफेक्ट होते हैं जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, आज आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे प्रेरित प्रभाव क्या होता है। प्रेरित मीन्स होता है प्रेरणा देना, है जो आपको क्या करता है, प्रेरणा देता हो। ठीक है ना। तो प्रेरित प्रभाव क्या होता है, यह एक प्रकार का अस्थायी प्रभाव होता है। ठीक है ना। प्रेरित प्रभाव कहते किसे हैं, ये भी सुन लेना भाई, देखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रेरित प्रभाव। ठीक है ना। सुनिए, प्रेरित प्रभाव होता क्या है। यह एक प्रकार का अस्थायी प्रभाव होता है। इसमें सिग्मा बंधित अणु में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ऋण भाग की तरफ विस्थापन प्रेरित प्रभाव। क्या बोला मैंने? आप बोलोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। यह एक अस्थायी प्रभाव होता है, यह एक स्टेबल इफेक्ट होता है, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है ना? इसका डिफिनीशन क्या होता है, ये भी सुनेंगे। प्रेरित प्रभाव का डिफिनीशन में आप लिखोगे कि सिग्मा बंधित अणु में सिग्मा बंधित अणु में सिग्मा बंधित क्या है, अणु में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ऋण भाग की तरफ झुकना, ऋण भाग की तरफ क्या है, झुकना प्रेरित प्रभाव कहलाता है। प्रेरित प्रभाव कहलाता है। यह आपका इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, परिभाषा होता है, ध्यान देना। ठीक है। क्या बोला मैंने? सिग्मा बंधित अणु में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ऋण भाग की तरफ झुकना प्रेरित प्रभाव कहलाता है। यह जो होता है एक अस्थायी प्रभाव होता है, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। अब इसमें जैसे देखोगे भाई, ध्यान देना, ये प्रभाव कैसे लागू होता है। मान लो कोई कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एक्स एलिमेंट हो। यहां पर आप देखोगे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के सापेक्ष अधिक होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ आंशिक रूप से क्या होता है, झुक जाता है, जिसके कारण इस पे आंशिक ऋणावेश, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, आंशिक क्या होता है, धनावेश हो जाता है। इसी रूप में आप देखो, अगर सी से ऐसे कोई एलिमेंट जुड़े हैं, मान लिया जाए वाई हो जाए, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो उस अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन इधर झुक जाएगा, यानी इस पर क्या होगा, आंशिक धनावेश होगा, इस पर आंशिक क्या होता है, ऋणावेश आ जाता है। पार्शियल निगेटिव और क्या है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, ये जो इफेक्ट होता है, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब इसे दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना। एक क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर
कौन सा माइनस आई इफेक्ट होता है और कौन सा प्लस आई इफेक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। सुनो, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक, देखो अगर कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन के सापेक्ष अधिक होता है ना, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। इसे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप कहते हैं, EWG बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विथ ड्राइविंग ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉनिक विथ ड्राइविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रभाव को हम लोग प्लस आई प्रभाव कह देते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां देखो, यहां देखेंगे ए माइनस माइनस, यहां पर माइनस और माइनस, ध्यान देना। अगर मान लो कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु की जो विद्युतात्मकता होती है कार्बन के सापेक्ष कम हो, कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन के सापेक्ष क्या हो, कम हो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, EWG। देखिए ये EWG हो जाएगा और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा होता है। ऐसे जो प्रभाव होते हैं, ऐसे प्रभाव को हम लोग माइनस आई प्रभाव कहते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल तो इसमें, और ये प्रभाव जो होता है, जो उद्गम से दूरी बढ़ने पर इस प्रभाव का मान घटता चला जाता है। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव की कार्बन होगा, इस कार्बन से दूसरा वाला, दूसरे से तीसरा, यानी सबसे ज्यादा खिंचाव किसमें, इस कार्बन में होगा, उसके बाद दूसरे कार्बन में तीसरे के बाद यह प्रभाव ऑलरेडी क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी उद्गम से दूरी बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव क्या होता है, घटता चला जाता है। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ, एकदम सही है। तो प्रेरित प्रभाव में आपको बताया गया ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। अब सुन लेना भाई, यहाँ पर जैसे ये समूह जो जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह जुड़ रहा है, इस नाते इसे हम लोग माइनस आई कहेंगे। ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण से इस ग्रुप को क्या कहेंगे, प्लस आई। यानी ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है। यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस नाते प्लस आई दिखाएगा। ठीक, अब इसमें से चीज ध्यान देंगे, अब इसमें माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा दिखाए कौन कम दिखाए, इसका यूज क्या होता सुन लेना भाई। जैसे एक्टिविटी पूछा जाए, जैसे यह CH2CO निगेटिव है ना, CH2CO निगेटिव, इसी तरीके से आप देखो Br CH2CO निगेटिव, CH2CO निगेटिव। इसमें पूछ लिया जाता मोर स्टेबल कौन सा हो, पहला चीज मोर स्टेबल कौन सा होगा। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप जिसमें जितने ज्यादा जुड़े होंगे हैं आया, वह उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिविटी ज्यादा है,
ऐसे खींचने वाला फ्लोरीन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है, खींचने वाला फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत तत्व कौन सा? फ्लोरीन होता है। अगर निगेटिव वाले चार्ज पर यदि माइनस आई प्रभाव वाले समूह जुड़ जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती? बढ़ जाती है। आप देखो, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट, फिर आपका सेकेंड, फिर आपका क्या होता है? थर्ड, और सबसे कम क्या होता है? फोर्थ होता है। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मान लो सबसे ज्यादा विद्युत चीज तो मालूम, लेकिन अदर कंपाउंड भी जोड़ दे मान लीजिए। जैसे आपसे कोई अन्य कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे मान लिया जाए NO2 कर दे, CH2CO निगेटिव कर दे। अब इसमें देखो, अब इसमें तो NO2 दूसरा ग्रुप जुड़ गया ना। अब इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कौन मोर स्टेबल होगा है, कौन लेस स्टेबल होगा? अब इसके लिए एक प्रभाव होता है माइनस आई प्रभाव, और माइनस आई प्रभाव एलिमेंट के हम क्या करते हैं, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, उसे थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसपे माइनस आई प्रभाव वाले एलिमेंटों की क्रियाशीलता या डिक्रीजिंग ऑर्डर निर्भर करता है। देखो, जैसे याद रखिएगा माइनस आई प्रभाव में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? NF3 पॉजिटिव। सबसे ज्यादा आपका माइनस आई प्रभाव जो प्रदर्शित करने वाला कंपाउंड होता है NF3 पॉजिटिव। फिर इसी के बाद आप देखेंगे, इसे याद रखिएगा, NR3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसे आपका NF3 पॉजिटिव, अगला क्या है? NR3 पॉजिटिव। इसी रूप में आप ध्यान देंगे NH3 पॉजिटिव, फिर आप देखोगे NO2, फिर आप देखेंगे यहाँ पर CN, फिर ऐसे आप क्या करते हैं CHO के पश्चात आप देखोगे कीटोन ग्रुप CO, ऐसे फिर आप यहाँ से आ जाते हैं COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। तो हाँ, इसी पर आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर इसके बाद आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ठीक। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसी रूप में फिर आप याद रखिएगा OH के बाद OR, है ना। देखो, इसके आयोडीन के बाद क्या है? OH के बाद आपका क्या है? OR। फिर इसी रूप में हम बढ़ चलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका क्या होता है? इसी रूप में आपका एक और ग्रुप जोड़ देता है NH2। NH2 के बाद आप याद रखेंगे फेनिल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप के बाद C डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिख देते, ठीक है ना। फिर इसी के बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, यहीं से हम अगला कंपाउंड ले लेते हैं, वह आपका EH होता है, ठीक। ये आपका माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले यानी कि स्ट्रेंथ होता है माइनस आई का, ठीक। इसे याद रखिएगा, पहला चीज दिमाग में रखेंगे, है ना, कि कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, कौन सा कम माइनस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड होगा। जैसे उसी में आपको बताया, क्वेश्चन पे ध्यान देना, कैसे पूछेगा। देखो, अगर निगेटिव एलिमेंट पर, निगेटिव समूह पर, क्या जिसपे ऋणात्मक आवेश हो, ऋणात्मक आवेश वाले कार्बनिक समूह पर यदि माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने समूह का घनत्व बढ़ता है
तो उसकी स्थायित्व क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो भाई, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ NO2 CH2 CO निगेटिव है, और फिर देता हूँ Cn CH2 CO निगेटिव है, इसी रूप में हम लिख देता हूँ OH CH2 CO निगेटिव है, और इसी रूप में कर देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C और COOH निगेटिव, ठीक है। आप देखिए, इसमें पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा। पहला सवाल देखो, इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव कौन है, NO2 है, फिर Cn है, फिर OH है, यानी एकदम ऑर्डर ए रूप में हो जाएगा, ये आपका घटता हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। कंफर्म हुआ। तो इस नाते से ये ग्रुप आप जो देख रहे हैं, इसे आप दिमाग में रखिएगा कि माइनस आई प्रभाव के आधार पर हम स्टेबिलिटी ज्ञात करेंगे, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर की काउंटिंग करेंगे, बंधन ऊर्जा की काउंटिंग करेंगे, बंधन दूरी की काउंटिंग करेंगे, ये सब इसके क्या होते हैं, यूज होती है, ठीक है ना। आया पहला चीज, इसे आप लोग नोट कर लें, बढ़िया तरीके से नोट करें, ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। कर लिए, मिटा दे। सुने, अगला होता है, इसमें आपका क्या है, प्लस आई प्रभाव, ठीक है ना। प्लस आई प्रभाव जो होते हैं वे, इसका भी ऑर्डर याद रखिएगा। जो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से दिखाते हैं आप देखेंगे, ओ निगेटिव ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O निगेटिव, यहाँ पर या कोई भी कंपाउंड ऐसे, बहरहाल रहने दे, इसको कोई बांध नहीं, ऐसे नहीं देता हूँ, ठीक ना। चलो ठीक, अब इसी रूप में आप अगले कंपाउंड के रूप में जो चलते हैं वो आपका एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप के बाद CH3 CH2, इसी के बाद आपका CH3 का होल ट्वाइस CH, इसी रूप में आप देखेंगे CH3 का होल ट्वाइस C। आप ये क्या है, प्लस आई प्रभाव। अगर एक चीज देखेंगे, सुन लेना भाई, यहाँ पर प्लस आई प्रोपोर्शनल 1/, एसिडिक नेचर, ठीक है ना। प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, एसिडिक नेचर का मान घटेगा, प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाता है कि माइनस आई प्रोपोर्शनल 1/- आई इफेक्ट, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। तो आप याद रखेंगे ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसका यूज देखिए। यूज देखिए, पहला यूज क्या होता है, इसमें आपको एसिडिक बेसिक नेचर तो बताया जा रहा था, दूसरा यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, अन्य, हाँ पहले इसमें थोड़ा सा कि बॉन्ड लेंथ के बारे में, बंधन दूरी के बारे में, और इसके बाद डाइपोल मोमेंट के बारे में, ध्रुव आघूर्ण के बारे में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन दिया गया CH3F CH3Cl और क्या है CH3Br और क्या है CH3I में पूछ लेता है
कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा। ठीक है ना, देखो माइनस आई प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, बॉन्ड जिसकी माइनस आई ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। 1 क्या है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल। अब एक चीज ध्यान देंगे यहां पर कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसमें माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा। यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा जाता है तो आपका ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का CH3F सबसे कम होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, CH3Cl होगा, इसके बाद आपका CH3Br होगा और इसके बाद क्या होगा, CH3I होगा। बट अगर यहीं पर डाइपोल पूछा जाता है तो डाइपोल किसका सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव वाले कौन एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो CH3F का सबसे ज्यादा, फिर CH3Br, सॉरी CH3 क्या है, Cl, फिर क्या है CH3Br, फिर क्या है आपका CH3I। बात समझ आई कि नहीं आई? देखो इस तरीके से यह हम क्या करते हैं, इनके बॉन्ड लेंथ और डाइपोल की भी काउंटिंग कर लेते हैं। बात कन्फर्म। अब इसमें कुछ एक चीज ध्यान देंगे, एसिडिक नेचर आता है। वैसे जनरली एसिडिक नेचर के लिए ये ध्यान देंगे कि K होता है क्या, आयनिक स्थिरांक, एसिड का आयनिक स्थिरांक जिसका जितने ज्यादा होता है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का मान अधिक होता है। यानी कि एसिडिक जो होता है, एसिडिक नेचर ये किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल के प्रोपोर्शनल 1/p के, यानी कि K आयनिक स्थिरांक होता है। ठीक, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल दे दिया गया, अगर A यहां पर H ले लूं, यहां पर A आपका निगेटिव हो जाए और H क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इसके लिए अगर हम K निकालें, K का मान जिसका अधिक होगा, ठीक है, K बराबर आपको मालूम है एक्टिव मास से निगेटिव एंड एक्टिव मास से पॉजिटिव बाय एक्टिव मास AH ए जानिए। अगर इसका मान जिसका जितने ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये भी ध्यान दें। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप K से निकाल लेते हो। बहरहाल एक इसी रूप में एक ऑर्डर बताया गया, पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बनाए बताइए। ठीक है, एक ही आप देखेंगे जो सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड का इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बनिक के बारे में पढ़ेंगे दूसरे नहीं, सल्फोनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है ना, इसके बाद आपका बेंजोइक एसिड होता है और इसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड। ठीक है, अब इसी के बाद एसिडिक एसिड के बाद आप देखेंगे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, इसके बाद इसके बाद आपका क्या होता है, फिनाल आता है। ठीक है ना, फिनाल के बाद आप H2O लेते हैं, H2O के बाद आपका अल्कोहल होता है C2H5OH। इसी रूप में अल्कोहल के बाद आपका एल्काइन होता है, एल्काइन के बाद आप ध्यान देंगे नेक्स्ट फिर एल्कीन होता है, एल्कीन के बाद आप यहाँ से याद रखेंगे एल्केन, जैसे CH3
ठीक है ना। ये आपका थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखिएगा, ये आप लोगों को बेहद पूछा गया है। H2O से लेकर के ये वाले क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, ठीक है ना। एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर H कर देता हूँ, ये बना देता हूँ, ठीक है। आया कन्फर्म हुआ। ये ऑर्डर आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक। आया। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, उस क्वेश्चन पे आइए या ध्यान देंगे। अगर एक चीज एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, कार्बोनियम आयन इत्यादि के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन दे दिया गया, एक चीज देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ पर NO2 लिख दिया, ठीक है ना, आर्थोनाइट्रोफिना, ठीक है ना, और एक लिख देता हूँ यहाँ पर OH लिख देता हूँ मेटा नाइट्रोफिनाल। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक लिख देता हूँ यहाँ पर फिनाल, और पूछ लेता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, ठीक है ना। वैसे भी दूरी बढ़ने के साथ साथ आप लोग पढ़े हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का मान, यानी कि जैसे जैसे -I समूह है का उद्गम से दूरी बढ़ेगा, उद्गम से दूरी बढ़ने पर अस्थायित्व यानी अम्लीय प्रकृति घट जाती है, अम्लीय प्रकृति घट जाती है। परंतु याद रखिएगा फिनाल में ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ होता है। फिनाल में अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 है तो उसका एसिडिक नेचर का मान अधिक हो जाता है, ये ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर आर्थो पर है नहीं, पैरा पे है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, सेकेंड होगा, और इसके बाद सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, थर्ड का होगा। बात क्लियर। इस तरीके से आप ध्यान देंगे इसके बारे में। आज आपको मैंने बताया कि -I इफेक्ट और +I इफेक्ट क्या होते हैं, इसके छोटे मोटे उपयोग बताया गया। अब इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और मेरियोमेरिक इफेक्ट पर, कि इनके ऑर्डर क्या होंगे और इनके अनुप्रयोग क्या होंगे, अगले टर्म में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कल। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए, देखते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।